हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में हम जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट करवाती है उसकी कुछ डिटेल्स जानेंगे। इस एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन के लिए, और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हुआ है HPSC ने, उसको देखते हैं। उसमें 2016 के बाद क्या क्या चेंजेस किए हैं, और इसके एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं जो हम HPSC की साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका 24 या 25 को एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2019 में HPSC ने 524 पोस्ट 524 वैकेंसीज़ निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में, और ये वैकेंसीज़ हैं आपकी टोटल 17 सब्जेक्ट्स HPSC कवर करता है। ये जो लिस्ट है इसमें आपके टोटल 17 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये HPSC कवर करता है आपके। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई थिंक कॉमर्स में आई हुई थी 102, केमिस्ट्री में आपकी सिर्फ 2 वैकेंसीज़ थी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपकी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो एग्ज़ाम है आपका अभी 24 या 25 जुलाई को, जिसका भी एग्ज़ाम होगा, शेड्यूल किया गया है। उसके एडमिट कार्ड्स भी HPSC ने रिलीज़ किए हैं। ये एग्ज़ाम पहले होना था, एडमिट कार्ड्स आ चुके थे, लेकिन ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी जो जुलाई का महीना चल रहा है, इसी महीने में 24 या 25 को शेड्यूल किए गए थे वो। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनके, ये 15/3/2019 तक अप्लाई किया गया था। इनमें काफ़ी पुरानी वैकेंसीज़ हैं, 2019 की, अभी 2021 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं इसको, 2 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हुआ है अब की बार HPSC ने 2019 के लिए, वो भी HPSC ने अनाउंस किया था, एक बार अपनी साइट पे डाला हुआ था ये। उसमें आपको जो 50% मार्क्स आपके, जो आप रिटन टेस्ट दोगे वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के टेस्ट में आपको जो 50% उसके मार्क्स लिए जाएंगे और उनको आपका ऐड किया जाएगा टोटल स्कोर में। और ये जो 50% मार्क्स होते हैं इनके बारे में बताएंगे। ये एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं उठाए जाते, ये परसेंटाइल स्कोर होता है। इसको परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे HPSC उठाती है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाती है। और आपके ये मार्क्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल अचीवमेंट, ये 37.5 है। ये 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में ये क्राइटेरिया था जो आपका, ये 30 मार्क्स का था। अभी इसको बढ़ा के 37.5 मार्क्स का कर दिया गया है। और जो मार्क्स ऑफ इंटरव्यू हैं ये 12.5 है। ये 2016 में आपके ये 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। तो इन मार्क्स में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की गई है, आपके इंटरव्यू के मार्क्स घटाए गए हैं और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पर्सनल अचीवमेंट्स के मार्क्स बढ़ाए गए हैं। ये भी HPSC ने अपनी साइट पे मेंशन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये क्राइटेरिया है, इसको अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, 2016 में ये क्राइटेरिया कैसे था। तो उसमें कुछ ऐसे था कि आपके मैट्रिक्स के लिए मार्क्स मिलते थे आपको। जैसे यहाँ पे ये जो मेंशन किया गया है कि आपकी परसेंटेज अगर इन बिटवीन 50 to 55 है तो 1 मार्क, और 55 to 60 है तो 3 मार्क्स, और 60 से अबव है तो 5 मार्क्स। ऐसे ही आपके 12th में भी और आपके ग्रेजुएशन में भी, 12th के लिए 5 मार्क्स थे, आपके मैट्रिक के लिए 5 मार्क्स थे, और आपके ग्रेजुएशन के लिए 3 मार्क्स थे। फिर आपकी अगर कंसिस्टेंसी, अगर आपके लगातार 60% से अबव नंबर आ रहे हैं मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन में, तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए भी 3 मार्क्स दिए गए थे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके, अगर आप बिलो 60 हैं तो आपके 2 मार्क्स थे, और अगर आप अबव 60 अगर आपने मार्क्स लिए हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है आपके पास, तो उसके 3 मार्क्स थे। ऐसे ही आपके पास जो रिसर्च वगैरह, अगर किसी के पास नेट और MPhil है तो उसका 1 नंबर था, और आपके पास नेट प्लस PhD है तो उसके 2 मार्क्स थे। ऐसे करके ये मार्क्स क्राइटेरिया था। मैक्सिमम आपके रिसर्च के लिए 3 मार्क्स थे। फिर DSc.D लिटरेचर के लिए आपके 3 मार्क्स थे। पब्लिकेशंस के लिए आपके 3 मार्क्स थे, मैक्सिमम 3 मार्क्स थे। अगर आपका, जैसे आप PhD में रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो तो हर एक पेपर के लिए 1 नंबर है, और मैक्सिमम अगर आपने कितने भी पेपर पब्लिश किए हो, लेकिन अगर मैक्सिमम आपका जो स्कोर है आपको 3 मिलेगा, आपके 3 पेपर ही काउंट होंगे उसके अंदर। और इसमें और भी था कि आपने टेक्स्ट बुक और अगर बुक वगैरह पब्लिश किए हैं आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या नेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसके हिसाब से भी आपके पास मार्क्स की अलॉटमेंट हुई थी। और अगर आपने कोई आर्टिकल्स हैं जो आपके नेशनल पब्लिशर हैं, जो ISBN, ISSN, इनमें अगर कोई आपका कंटेंट पब्लिश हुआ है तो उसके भी आपके हर एक चैप्टर के लिए 1 मार्क्स थे। ऐसे करके ये क्राइटेरिया बनाया हुआ था। इसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स ही आपको पब्लिकेशन के लिए अलॉट होते हैं, आपकी कैसी भी पब्लिकेशन हो उसमें। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ था। ये 2016 का क्राइटेरिया है। अभी ये उस टाइम 30 मार्क्स का क्राइटेरिया था टोटल। तो अब की बार इसमें थोड़ी सी मार्क्स की इंक्रीमेंट होंगी।
ये 37.5 का हो गया है, तो 7.5 मार्क्स भी इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। और ये क्राइटेरिया अभी डिस्क्लोज नहीं किया HPSC ने। वो कहती है कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ना, जब इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपकी टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं जो उनका अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद HPSC इसको डिस्क्लोज करती है। तो ये 2016 का है जो HPSC ने डिस्क्लोज किया था कि उसने मार्क्स को कैसे दिए हैं, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और जो आपकी इंटरव्यू है वो तो 20 मार्क्स का था ही, जो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो आपकी और पर्सनल अचीवमेंट है, उनके मार्क्स आपको कैसे दिए जाते हैं, ये उसका क्राइटेरिया था। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे आपका जो 2016 में जो केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो सिलेक्शन हुआ था, देखो ऐसे होता है कि आपके जो रिटन टेस्ट होता है उसमें जो आपका 100 मार्क्स का होता है वो, और 100 मार्क्स के टेस्ट में आपको जो ये स्कोर है, जैसे अगर ये जो स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आपका जो ये रोल नंबर और सीरियल नंबर 1 पे अगर आप देखो तो ये 62.64 ये मार्क्स ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये मार्क्स ऐसे नहीं है कि आपके जो पेपर में जो मार्क्स आए हैं वो नहीं है, ये मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं परसेंटाइल बेसिस पे। ये यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि दीज मार्क्स आर कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटाइल बेसिस। और ये परसेंटाइल बेसिस का कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला होता है, HPSC का अपना अपना होता है। जैसे गेट का एग्जाम देते हैं उसमें हमारे पास उसमें एक गेट स्कोर आता है, उसको गेट जो हमारा IITs हैं उसको जैसे PhD अगर हमें वहाँ करनी होती है तो वो गेट स्कोर को कंसिडर करती हैं। तो वो गेट स्कोर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा जो रिजल्ट आता है गेट का उस पर वो मेंशन भी होता है और आपको साइट पे भी इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। ऐसे ही HPSC कोई क्राइटेरिया अपनाती है जिसमें ये परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करती है, जो आपका ये आपके जो मार्क्स आते हैं वो नहीं होते एग्जैक्ट, ये एक परसेंटाइल स्कोर है आपका। तो जैसे हम ये 4th नंबर पे जो कैंडिडेट है इसके आशिमा, इसके 83.52, ये इसने 100 मार्क्स का पेपर था, ये इसके परसेंटाइल स्कोर है, ना कि जो मार्क्स इसने पेपर में ऑब्टेन किए। ठीक है, तो इसका 50% काउंट करते हैं, ये इसका 50% काउंट करते हैं। और जो पर्सनल अचीवमेंट्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं जो टोटल 50 थे, वो टोटल मिला के यहाँ पे जैसे इसने 37 स्कोर किया हुआ और इसका टोटल स्कोर ये बना हुआ है 78.76। तो ऐसे करके ये मार्क्स का क्राइटेरिया है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी इस आधार पे बनती है। और ये परसेंटाइल स्कोर है, आप इसको देख लेना इंटरनेट की हेल्प से, कि कुछ ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि ये देखा जाता है इसमें कि आपने जितना स्कोर किया, आपकी जो रैंक है ना, आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं, आपको कुछ ऐसे करके फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे अगर आपके टेस्ट में अगर आपके 100 बच्चे अपीयर हुए थे और आपका जो नंबर है वो 9th है, तो आप देखा जाता है कि आपके नीचे कितने बच्चे बच गए। अब मान लो कि 91 स्टूडेंट्स आपके पीछे रह गए हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का कुछ ऐसा तरीका होता है, 91 × 100 डिवाइडेड बाय 100, ये कुछ 91% आपका ये परसेंटाइल स्कोर बन जाएगा 91, और इसके हाफ मार्क्स आपके ऐड होंगे। जैसे इसके हाफ हमारे पास हो जाते हैं 45.5 ऐसे करके। तो परसेंटाइल स्कोर जरूरी नहीं है कि आपका 9 रैंक था, मान लो आपके जो मार्क्स थे वो 100 में से आपने 60 किए हों या फिर आपके 70 मार्क्स हों, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। परसेंटाइल स्कोर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आपसे पीछे कितने रह गए हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल स्कोर उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, इसके बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। और जो इसमें एकेडमिक्स का जो क्राइटेरिया था और जो पर्सनल अचीवमेंट का क्राइटेरिया था अभी हमने डिस्कस कर दिया ऊपर, वो 2016 में जब ये एग्ज़ाम वो 30 मार्क्स का था, अभी वो 37.5 का हो गया है। नेक्स्ट इसके एग्ज़ाम के बारे में अगर कुछ कहें तो इसका एग्ज़ाम है जो HPSC जो एग्ज़ाम करेगी, इसमें 100 आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे और वो बाइलैंग्वेज होंगे, यानी कि हिंदी में और आपका इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा आपका। और जो ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की आपकी 2 आवर्स की होगी और मैक्सिमम 100 मार्क्स है ये। और आपके टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपका जो टेस्ट था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये 2019 में अभी जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, उसका क्राइटेरिया है ये। और आपका इसमें क्या है, जो कैंडिडेट हैं जिनका जो सिलेक्शन रेट है कैंडिडेट्स का वो 3 टाइम्स होता है जितनी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जैसे आपकी केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं तो उसका 3 टाइम्स, यानी कि वो 6 कैंडिडेट्स का रिटन क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो आपका एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया है कि आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी उसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आपका जो है मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपके एडमिट कार्ड्स आए हुए हैं HPSC की साइट पे, तो आप HPSC की साइट पे विजिट करना और वहाँ से HPSC की साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे आया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल है जो डेली शॉर्ट्स विद विकास, इसको सब्सक्राइब करें।